So Lucknow has got a new identity in the form of glitzy malls, huge buildings, wide roads. It kind of makes the city look very good. But if you really want to know the real pulse of people, you have to come to the old Lucknow, and that is why we are in the Chowk area. This roundabout that you see is as central as Lucknow really gets, where you have a mix of new buildings yet old. It's an important trade center. This is the main Chowk, but if you see, there are old buildings here as well. Now, for instance, that old building that you see looks like an old Haveli, must be at least 150 to 200 years old. So there is a mix of old and new right here. But how exactly are the people of old Lucknow or in the Chowk area thinking about the electoral contest? This, of course, is Lucknow West constituency. The Lucknow district has 9 Vidhan Sabha segments. What is old Lucknow thinking? What is on their mind? Let's find out. लाइन से दुकानें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर. दिस इज मक्खन. आप देखिए मलाई मक्खन एक एक करके ऑल शॉप्स इस पूरे इलाके में. 4 इधर और आपको सचिन गुप्ता दिखाएंगे एक लाइन से. क्या है ये? चौक की निशानी. चौक का मलाई मक्खन है ये. चौक की निशानी. मलाई मक्खन चौक की जान. जी, चौक आए तो मलाई मक्खन जरूर खाएं. खाते ही मुंह में पिघल जाए. खाएंगे, थोड़ा खा के देखिए. बस, ज्यादा नहीं. क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक मिश्रा है. अच्छा. कब से मलाई मक्खन बेच रहे हैं? यहाँ तो करीब 20-22 साल से तो हम बैठ रहे हैं. उसके पहले चाचा बैठते थे. अच्छा. उससे पहले भी मेरे बाबा भी बेच चुके हैं. यहाँ सब लोग बेचते चले आ रहे हैं. तो ये बताइए, किस नेता का जीवन जो है एकदम मलाई मक्खन होने वाला है 2022? नेता के जीवन की विषय की बात करें तो हमको देखिए, नेता पे तुमको पहली बात तो इतना वो नहीं, लेकिन हम अपील जो है वोट जो हम समाजवादी को देते हैं. देंगे. अच्छा, समाजवादी पार्टी को देंगे. उसको देंगे. इसलिए बीजेपी नहीं दे रहे क्योंकि मिश्रा जी हैं? मिश्रा जी नहीं है हमारी. एक हवा उड़ी हुई है ना कि ब्राह्मण नाराज हैं. काहे नहीं नाराज होंगे ये बताइए. ये तो आपको खुद ही पता होना चाहिए नाराज होंगे कि नहीं. क्या है नहीं नाराज. तुम्हारी सरकार है, तुम जात से बनाने लगते हो. उनकी सरकार आती है, वो जात बनाने लगते हैं. तो ब्राह्मण का तेल लगाता रहेगा जिंदगी भर के लिए. तो आप कह रहे हैं आप सपा को समर्थन करेंगे. उन पर भी तो आरोप है कि वो यादवों को बना देते हैं. अब देखिए, आप अब ये तो बिजनेस बन गया है. ये तो बिजनेस बन गया. ये तो बिजनेस बन गया है. ये तो बिजनेस बन गया है हर चीज का. अच्छा, चौक की खासियत ये है कि जहां आपने कैमरा ऑन किया वहां सब लोग बहुत आइए आप आइए. जितनी देर मिश्रा जी बोल रहे थे तुरंत एक जन आए, उन्होंने बोला योगी जिंदाबाद. जी, योगी मोदी जिंदाबाद. क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ से माफियागिरी, गुंडागर्दी, इस कानून का शासन किया यहाँ पे. समझे. उसके बाद बिजनेस कहाँ गया है? उसके बाद बिजनेस कहाँ गया है? खाली माफियागिरी, गुंडागर्दी की. जो अच्छा किया, कारोबार भी तो आगे बढ़ा दो थोड़ा सा. बताओ, कारोबार भी तो आगे बढ़ाइए. कोरोना काल चल रहा है. 2 साल कोरोना में लोग परेशान थे. उसमें कोई भी सरकार होती क्या करती. उसके बावजूद बीजेपी ने बहुत बड़ा अच्छा यहाँ पे कानून व्यवस्था का राज कायम किया उन्होंने. हाँ, कोई अपना ये नहीं कि लूट के जेब में रख लो. अपने परिवार का ख्याल रखो. उन्होंने सबका साथ. कारोबार, अब जब वो कह रहे हैं, बताइए, अगर उनको महसूस हो रहा है कि कारोबार में दिक्कत हुई है तो हुई है. सबके साथ है. वो धीरे धीरे सुधार होगा. समय जैसे आएगा सुधार होगा उसमें कोई इसका ये नहीं है कि तो आप एक मौका और देने को तैयार हैं? और आपको क्यों लगता है कि हमेशा के लिए भाई एक मौका क्या होता है ना. इतना काम इस बंदे ने किया और किसी ने नहीं किया. कौन बंदा? भाजपा सरकार ने, योगी ने. मैं आपसे बस एक चीज कहता हूँ, आप जरा जनता से पूछिए, बिजली की व्यवस्था योगी सरकार में अच्छी है या लखनऊ में तो सेम है या उसके पहले थी? जितनी लाइट जाती थी उतना कम बिल आता. जितनी लाइट ज्यादा आती उतना ज्यादा बिल भी तो जाता है. ये तो बताइए. बात सही है. और सुनिए, 1 मिनट पूछिए, प्राइमरी स्कूलों की स्थिति योगी के समय अच्छी थी या उसके पहले थी? और सबसे बड़ा सवाल पूछिए, राशन की दुकानों पे बीजेपी सरकार में अच्छी तरह से राशन मिल रहा है या उसके पहले बहन जी, अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के जमाने में? तो आपने बड़ी बात कर दी. मैं कह रहा हूँ ये चौक इलाके में यहाँ का क्या मुद्दा है और यहाँ के विधायक ने क्या कर दिया? यहाँ के मुद्दे की बात आएगी तो ये हमारा अपना पुराना गढ़ है. देखिए, यहाँ हम लोगों को कोई कभी दिक्कत नहीं होती है. यहाँ के विषय में अगर गए, बाकी सरकार देखिए इसकी बने, हमारे उसके मतलब नहीं. लेकिन जो यहाँ का जो है मुद्दा,
यहाँ देखिए, इतिहास में जाए, लालजी टंडन जो है वो यहाँ से उनका इतिहास हमेशा बना रहेगा। हाँ? उनका इतिहास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उन्होंने यह चौक बनाया है। हाँ। चौक का बात आएगी तो चौक की बात है, तो चौक को तो उन्होंने बनाया है। चौक को इतना चौक को जो पॉपुलर बनाया गया है वो टंडनी जी ने बनाया, और कोई नहीं बनाई विकास इसे। चौक में हुआ है कि ठीक है, आप कल्पना बाकी- नहीं कर सकते। चौक मंत्री की बात हम कर रहे हैं, बाकी जो गढ़ है और जो उनको आपने आज भी कहा, सम्मान मतलब आपका ये कहना है कि चौक इलाके में आज भी लालजी टंडन याद किए जाएंगे। का गढ़ है। किए नहीं बाकी- जाएंगे, दिन तक किए जाएंगे। और इसका आज की राजनीति से मतलब नहीं है। लालजी टंडन की जो इतिहास है उसका आज की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। भाई साहब, हैं? ये बाबूजी की देन है, ये बाबूजी की देन है, जो हम लोग हैं, बाबूजी उनका जो मक्खन वाले बैठ रहे हैं, ये सब बाबूजी की देन है। कि उनकी सरकार चली गई, वरना आज यहाँ ये सब बेचारे इतना जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, इतने लोग देखिए रोजगार कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव मार्च को आई होती उस समय, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बस 23 तारीख को हम लोगों को, सब लोगों को मिलके वोट डलाना है। जय श्री राम। जय जय ये- भाजपा, तय भाजपा। अच्छा, जय भाजपा तय भाजपा। लेकिन मिश्रा जी आपसे अग्री नहीं करते हैं। हाँ, उनको हाँ? हम यहाँ के एग्री हैं, मुख्यमंत्री से एग्री नहीं है। अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ टंडन से एग्री हूँ, वो होंगे यहाँ के मुख्यमंत्री, मैं उनको वोट दूंगा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से योगी से नहीं एग्री हूँ। अच्छा मैं हो गया इतना वो वोट किसी के कहने पे कोई नहीं देता है। घर की औरत तो वोट नहीं देती कहने पे। उस दिन भी ये बात हमसे बोली गई। ये जरूरी बात बोले इन्होंने, तो वो क्यों दे आपके कहने पे? वो अपने हिसाब से दें। ये मेरे कहने पे वोट, घर की औरत जो है वो आपके कहने पे वोट क्यों डालें? वो अपनी मर्जी से डालेंगी। मर्जी से वोट अपना अधिकार है, वोट अपना अधिकार डालें, है। उसमें कोई वो नहीं। लेकिन मैं जो लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं उनसे एक विनम्र निवेदन है कि भैया इस सरकार को आने दीजिए, इसी को वोट करिए, जिससे गरीबों को, जिनको इस महीने में खाने के लाले पड़ जाते थे, उनको 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया चावल उनको मिलता और उनके रहे। जीवन में भी मक्खन मलाई हो। सुनिए, और उनके जीवन में भी मक्खन मिलता रहे, गरीबों और को मिलता रहे। रही बात लोग जो कहते हैं कि सिलेंडर महंगा है, 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी सिलेंडर महंगा था, तब लोगों ने क्यों नहीं कहा? और ये जो सामने डोमिनोज का पिज्जा खुला हुआ है, 500 रुपए का आप पिज्जा खा लेंगे, ठीक है, और सिलेंडर में देने में खबर खराब हो ये गलत बात है। अब वो सिलेंडर वाला आदमी अलग है, पिज्जा वाला अलग है। और क्या, एक बात और कहूँगा, एक मिनट, रुकिए, 500 वाला पिज्जा खाएगा, जिसके बाद 10 रुपए 10 रुपए वाली चीज खाएगा। देखिए बात तो सही है। अब गरीब आदमी को आप कह रहे हैं कि पिज्जा खा लो। 2 रुपए तो मैं 2 ही रुपए खर्चा करूंगा, 10 रुपए आमदनी भी तो बढ़ी है। पहले ही जब पूछिए कितने रुपए अच्छा किलो। एक सेकंड, आपकी राय जान लें। बताइए क्या? नहीं, आप जो ये बात सुन रहे थे उसमें आपको क्या लगता है? अरे भाई 500 रुपए का पिज्जा खाने वाले कह रहे हैं सिलेंडर जो है बहुत सस्ता है, उनके लिए सस्ता है। हम 10 रुपए की चीज नहीं खा सकते, हमारे लिए बहुत महंगा है। पहले तो हमारे पिताजी 5 रुपए देते थे, आज जेब में 2000 रुपए। आमदनी भी तो बढ़ी है। आमदनी सिर्फ जो है इन्हीं जैसे लोगों की बढ़ी है, हम लोगों की नहीं बढ़ी है। कोई करना नहीं चाहता है, लोग कहते हैं बेरोजगार है, मेहनत करिए। हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उन लोगों के पास नहीं, ये अच्छा ऐसा है, ये इन लोग और वो लोग वाली विचारधारा ठीक नहीं। ठीक है, सुनिए सुनिए, सस्ता है बताइए हमको, हाँ? कहाँ से क्या सस्ता है? पहले तनख्वाह 7,000 थी, याद है 15,000 प्राइवेट आदमी की, कैसे सस्ता है? क्या सस्ता है बताइए हमको। बताइए क्या सस्ता है? आप कह रहे हैं सब एकदम सस्ता है। सब सस्ता है, सब सस्ता है। ये बताइए, सब सस्ता है। नौकरी देंगे, ये क्या लोग नौकरी देंगे? किसको नौकरी देंगे? कोई किसी को नौकरी नहीं देता है। अपनी मेहनत करिए, अपना काम करिए, कोई किसी को नहीं करता है। रिक्शे वाला भी 500 रुपए कमा रहा है। पढ़ा लिखा बीकॉम किया लड़का रिक्शा चलाए। आप सुनिए वो एक सेकंड वो कह रहे हैं कि क्या पढ़ा लिखा आदमी रिक्शा ही चलाए? क्या पढ़ा लिखा आदमी रिक्शा ही चलाए और कुछ ना करे? आदमी भी काम कर रहा है, ये ना कहिए कि काम नहीं कर रहा है। तो शारीरिक मेहनत कर रहा है, शारीरिक मेहनत कर रहा है। मैं नहीं मानूंगा इस चीज को कि आमदनी नहीं है। और मैं सुनिए, नहीं मानूंगा। रुकिए, अच्छा ठीक है, सुन लिया भाई। आप ही बोले चले जाए। एक बात खाली सुन लीजिए, लोग कह रहे हैं बीजेपी खराब है। जितनी योजनाएं बीजेपी गवर्नमेंट में आई हैं, क्या इन लोगों ने फायदा नहीं उठाया? आप बताइए, क्या इन लोगों ने फायदा नहीं उठाया? पूरा सबका साथ सबका विकास। आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र है। होली का जुलूस एक परंपरागत यहाँ निकलता है, वो तो हमको याद है। और यहाँ सारे मुस्लिम भाई यहाँ
स्वागत करते हैं। मुहर्रम में हम लोग सबील लगाते हैं, जहाँ पे कोई नफरत का माहौल नहीं है, परंतु भाजपा की जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी रही। और सबसे ज्यादा जो राशन की व्यवस्था है वो यही अल्पसंख्यक समाज ही ले रहा है। सबसे ज्यादा, सबसे पहले यही लगते हैं लाइन में जाकर के। नहीं तो सब लोगों के लिए लाभ है ना, तो हर कोई ले। बिल्कुल ले। तो इसमें चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के हो या किसी भी समाज के हो। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय, हाँ देखिए, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अभी फिलहाल ये खत्म करते हैं, मेरा मक्खन पिघल जाएगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।